सो हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं इवल नन 2। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि अपने चैनल पे हमने कुछ समय पहले इवल नन 1 की वीडियो डाली थी जिसमें आपका खूब प्यार आया था। तो इसलिए आज हम लोग खेलेंगे इवल नन 2। और कहते हैं कि इवल नन 2 ही मेन मतलब इवल नन की कहानी है। इसमें हमें पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था इवल नन के साथ। तो शुरू करते हैं भाई, लेट्स प्ले इट। मैं इसको खेलने वाला हूँ इजी डिफिकल्टी पे। और इंट्रो हम कर देंगे भाई, चलो स्किप नहीं करते, इंट्रो देख लेंगे आज हम। और ठीक है, बाकी तो हमें रूल्स वगैरह सब पता ही है। थोड़ी सी खांसी हो रही मुझे, सॉरी फॉर दैट। बाकी चलो भाई शुरू करते हैं, लेट्स गो। ओके, ट्यून बजी है, ये कोई तो लड़की है। ओके, मैंने स्किप ही कर दिया इंट्रो क्योंकि यार देखो मुझे इसकी थोड़ी बहुत कहानी पता है। तो ये जो हमें तस्वीर दिखाई थी ना, ये एक्चुअली इवल नन की बेटी की है। और एक मिनट भाई, इसकी स्मूथनेस क्या हो रखी है, थोड़ी सी सेंस इसकी स्मोक कम करते हैं। अभी भी बहुत है तो अभी भी इसको थोड़ा कम करते हैं भाई। यार बहुत ही ज़्यादा इसका वो है, क्या कहते हैं, मूवमेंट स्पीड बहुत ही है। ओके, अब थोड़ी सी कम है, अब अच्छा लग रहा है। अभी भी कम करनी पड़ेगी यार, सॉरी यार, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसको क्योंकि यार इतनी ज़्यादा उसमें तो मैं खेल ही नहीं पाऊंगा ना। ओके, मैंने ऑलमोस्ट ना के बराबर किया और अब जा करके जो है स्टेबिलिटी आई है। ओके, तो हम यहाँ पर, और ये देखो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो सामने ये दो चिकन्स हैं। एक का नाम है, क्या नाम रखे, एक तो इन्होंने, ये तो मिस्टर सी है, देखो इसका नाम है मिस्टर सी। और ये है रूस्टर है, पता नहीं क्या है इसका नाम, कुछ तो है। और इवल नन यहाँ सोई है, इसके साथ सोया है कमी। तो इन लोगों से हमें दूरी बना के रखनी है और यहाँ से आज करना है एस्केप। चलो यार शुरू करते हैं। ओके, ड्रॉर खाली है, ये ड्रॉर भी खाली है। वेपन पीस, अच्छा हाँ मैंने तुम्हें बताया नहीं, इस गेम में ना एक गन भी बनती है जिससे हम इवल नन को हमेशा हमेशा के लिए मार सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो भाई इससे बेस्ट क्या होगा, तो हम वही करने वाले हैं। यहाँ पे वेपन पहले क्राफ्ट करते हैं। यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट पड़ा हुआ है, वेपन पीस। अब यहाँ पे इसको लगा देते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि वेपन बन के रेडी है। एग गन, ऊपर जो एग पड़े थे ना इसमें वही लगेंगे, लेकिन भाई नहीं, अभी तक हमारी गन मतलब गन तो रेडी है लेकिन इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है कि हम इवल नन को उन एग्स से हमेशा के लिए मार दें। उसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, कुछ केमिकल फॉर्मूलेस चाहिए होंगे जिनसे हम वो काम कर पाएंगे। एंटर दिस टनल टू बिगिन द चैप्टर दिस इज वॉर। ओके, ये है देखो यहाँ पे 3 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं सॉरी। ये वाला जो रास्ता है ये जाता है क्लासरूम्स, ये जो रास्ता है ये जाता है गार्डन, तीसरा रास्ता जाता है एटिक और चौथा रास्ता जाता है चर्च। एक मिनट यार, मैं ना बेटर क्वालिटी करता हूँ। ना भाई अब एक मिनट यार। ओके, थोड़ी सी मैंने क्वालिटी आई गेस बढ़ाई है। हाँ, ये रास्ता आता है चर्च। देखो पहले से हमें इस चर्च के रास्ते को ना उससे क्रोबार से खोलना पड़ता था, लेकिन अब इन्होंने रास्ता सही कर दिया। अब हमें क्रोबार से नहीं खोलना है। यू कांट यूज़ योर हैंड्स। ओके, यहाँ हमें कुछ ला के लगाना है, तो ढूंढना पड़ेगा भाई क्या ला के लगाना है। ये रास्ता गार्डन का, और जैसा कि तुमने देखा ये लिवर खुलने की आवाज़ से इवल नन और गमी उठ चुके हैं और सारे चिकन्स भी उठ चुके हैं एक्चुअली। तो हमें बहुत संभल के रहना पड़ेगा। केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, तो देखो सबसे पहले ना हमें अगर इस गन के लिए वो पॉइजन बनाना है जिसकी हमें रेसिपी चाहिए, तो वो रेसिपी हमें गार्डन में मिलेगी। सबसे पहले हम चलते हैं भाई गार्डन में जहाँ पर है केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। द चिकन्स आर डेंजरस, आई विल पुट देम टू स्लीप। देखो इसने नीचे से लिख दिया कि उनको सुला देगा, और भाई सुलाना अच्छा भी है, अपने लिए डेंजर कम हो जाएगा। और बाकी ये देखो यहाँ पर बुशेस है, इनसे हमें होते हुए जाना पड़ेगा। भाई यार इनके अंदर जाना कठिन है और मैं आ चुका हूँ इसके अंदर। ओके, इसी तरह से निकलते हैं भाई बाहर। ओके, आई थिंक तो इसके उस साइड ही पड़ा होना चाहिए कोड। मैंने ये गेम पहले भी खेल रखी है थोड़ी बहुत, इसलिए मेरे को पता है। कटिंग प्लायर, जिससे हम ये बैटरी काट सकते हैं एस्केप के लिए, जो कि हम बाद में करेंगे।
लेकिन अभी नहीं भाई, अभी सारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी ओपन है भाई, करंट लग जाएगा अभी बहुत गंदे वाला। तो अभी कह रहे ऐसे यही फेंकते हैं भाई। आई एम सॉरी, मेरे को खांसी हो रही है। ये रही भाई रेसिपी, स्लीपिंग पिल रेसिपी। 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 2 ड्रॉप्स ऑफ इंक, 2 ड्रॉप्स ऑफ ग्रीन पोशन। ठीक है, यानी कि 2-2 ड्रॉप तीनों चीज़ों के डालने हैं हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत ही ईजी है याद करना। तो यहाँ से हमें रेसिपी पता चल गई है, और कोई सामान तो नहीं है यहाँ, एक बार देख लेते हैं। और ठीक है, ओके, आई ड्रॉपर हमें मिल चुका है। मतलब ये बेसिकली वही टूल है जिससे हम ड्रॉप करके वो सारी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ से जो सामान हमें चाहिए था वो तो हमें फाइनली मिल चुका है। ओके, तो मुझे जाना है अभी क्लासरूम में, क्योंकि वो तीनों चीज़ें क्लासरूम में ही मिलेंगी। तो चलते हैं भाई फटाफट से, वो पॉइजन बनाते हैं और इनको हमेशा के लिए सुलाते हैं। मैं अभी यहाँ आ चुका हूँ, और यार मैंने ट्रैप डोर खोला, आवाज़ हुई होगी, इवन लन आएगी। और यार यही सबसे बेकार सीन है, यहाँ इवन लन आती रहती है। कोई बात नहीं, यहाँ से ऊपर चलते हैं भाई। और ओके, तो ये लॉकर खुलेगा। ओके, लॉकर खुल रहा है। तो इसमें से कुछ लॉकर है जो खुल रहे हैं, क्या पता इनके अंदर हमें कुछ काम का सामान मिल जाए। ओके, ये तो पूरा एरिया खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ओके, मेरे से गलती से फोटो गिरी है। यहाँ कुछ नहीं है। डेस्क है यहाँ पे, डेस्क के अंदर भी कुछ नहीं है, क्या भी कुछ नहीं है। ओ लेट्स गो, यहाँ पर हमें कुछ तो मिला। क्या ये इंक है क्या? ओके, पॉट ऑफ इंक। मैंने यहाँ से यू कलेक्टेड अ सैंपल ऑफ डेस्क इंक। ओके, मैंने यहाँ से इंक का सैंपल ले लिया है। यार मैंने फिर आवाज कर दी, अभी नन आएगी यहाँ। भागो भाई, फिलहाल भागो। और ओके, ये देखो, ये रहा रास्ता भैया लैब का। यहाँ मैं आ चुका हूँ लैब में, और यहाँ ही मेरे को डालने हैं सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स। तो हमें 2 बूंद डालने हैं इसके। 1 2 ड्रॉप्स ऑफ इंक हो गया है। अब हमें वाटर चाहिए, और वाटर देखो मेरे ख्याल से तो हमें वॉशरूम में मिल जाना चाहिए बहुत आराम से। तो एक बार चल के देखते हैं भाई, क्योंकि यार यहाँ और कोई पानी का सोर्स है ही नहीं। वॉशरूम ही एकमात्र पानी का सोर्स हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली वॉशरूम में ऐसा कुछ ना कुछ होगा जहाँ से हम पानी कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इतनी आवाज़ करी लेकिन नन नहीं आई है, जो कि अपने लिए फायदेमंद ही है भाई। कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, और ओके ये देखो, ये मैंने कहा था ना यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर मतलब गंदा पानी है, और इसका सैंपल मैंने उठा लिया है। यू कलेक्टेड अ सैंपल ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, मतलब एक तरीके से पानी है लेकिन टॉयलेट पॉट का गंदा पानी है भाई, ऑफ कोर्स। ऊपर चलते हैं भाई, डालते हैं इस पानी को भी यहाँ फटाफट से। 1 2 लेट्स गो। 2 ड्रॉप हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है। अब हमें चाहिए लास्ट चीज, जो कि ग्रीन पोशन। और भाई अपना पॉइजन बन के रेडी हो जाएगा। अब वो ग्रीन पोशन ढूंढने में वाट लगने वाली है, वो मुझे पता है। तो भाई वो ढूंढना पड़ेगा। और यार इवन लन वगैरह का भी खतरा रहेगा, अभी तक दिखी तो नहीं मेरे को कहीं वो, लेकिन मैं खतरा तो रहता ही है ना, कभी भी प्रकट हो जाएगी मुँह के आगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके यार, सारे लॉकर खाली हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। और कोई लॉकर है क्या जो खुल रहा हो? यहाँ तो लॉकर नहीं खुल रहा है। ओके, नहीं खुल रहा है, ये भी नहीं खुल रहा है। ये लॉकर खुला, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। और यहाँ भी कुछ नहीं है, और ये लॉकर तो खुल ही नहीं रहा है। ये वाले एरिया में भी ढेर सारे लॉकर हैं, वहाँ देखते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है, खाली। ओके, ये भी खाली। भाई यार आज ही मिलना है कि कब मिलेगा पता नहीं। खाली खाली। ओके, फिर से खाली खाली, और ये भी खाली। भाई यार सारे लॉकर खाली निकल रहे हैं। भाई यार ढूंढा आईडी तो लगेगी। देखो भाई, ऐसे नहीं मिलने वाला, टफ तो होगा। ओह लेट्स गो, यही है ग्रीन पोशन। कलेक्ट कर लिया यहाँ से हमने इसका सैंपल भी। अब जल्दी से जाकर के ना इसे लैब में डालना होगा। यार मैं एक तो आवाज कर दे रहा हूँ यहाँ जाते हुए भाई। नन और उसका वो मोटा गंदा सा चिकन कभी भी टपक जाएगा और हमें मार देगा भाई, बहुत संभल के रहना पड़ेगा। ओके, 2 ड्रॉप्स हमने इसके ऐड करे, और हमारा फ्लास्क पॉइजन से भरा हुआ ये फ्लास्क बनके रेडी है। अब इसको हमें लेके जाना है। नन आई है, मुझे आवाज आई है भाई, नन आई है यहाँ, गारंटीड नन आई है। और शिट
देख लिया देख लिया देख लिया भाई, खासकर इसका चिकन भाई, चिकन ज़्यादा डेंजरस है। नन तो फिर भी ठीक है, इसको मैं पागल बना सकता हूँ, लेकिन मैं चिकन को पागल नहीं बना सकता। खुल्ला 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 खुल्ला, शिट गमी आ चुका है अभी भाई। नन 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 नन, मैं कहाँ भागूँ? ओके 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 ओके, मैंने भाई भाई क्या डॉच करा इन लोगों को भाई। मैं अटक गया हूँ यहाँ पे। अबे भाई यार मैं फंस गया यहाँ पे और इन्होंने मुझे मार दिया है भाई। शिट यार, चलो कोई बात नहीं। दोबारा से चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यही मैं कह रहा था यार, इन लोगों का भी खतरा रहता है और इन्हीं को सुलाने के लिए मुझे करना पड़ेगा काम। और मैं कहा था क्लासरूम्स में था ना, राइट। अब क्लासरूम में कौन सी वाली क्लासरूम में था वो ज़्यादा टफ है ढूंढना। खैर कोई बात नहीं भाई, ढूंढ लेंगे उसको भी कौन सी क्लासरूम में है करके। ज़्यादा टफ पड़ेगा नहीं अपने को, जल्दी से ढूंढते हैं। खुल्ला भाई खुल्ला 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 खुल्ला। ओके मैं शायद ऊपर वाले ही फ्लोर में था, नीचे तो मैं आया ही नहीं। मैं स्टेयर्स ही ढूंढ रहा था भाई नीचे आने के लिए और मुझे स्टेयर्स ही नहीं मिले। और मेरा मेन फ्लास्क वहाँ गिर गया है जहाँ भी मैं गया था। मैं गया कहाँ था भाई? ओके यहाँ था मैं, आई गेस इसी डोर में आके मैं उलझ गया था लास्ट में जहाँ तक है। तो यही कहीं होना चाहिए अपना ग्रीन पोशन। वेट व्हाट, अपना पोशन का आया आई थिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, इस गेट में है। मैं घूम के यहाँ आया था ना, भूल गया था मैं। लेट्स गो। पोशन फिर से कलेक्ट कर लिया मैंने, मतलब आई मीन फ्लास्क फिर से उठा लिया। अब यहाँ से जल्दी से नीचे जाना है। और एक तो यार रास्ते इतने कंफ्यूजिंग से है ना इसके, पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। ओके फाइनली मेरे को पता चला यहाँ पे ये रही स्टेयर्स। लेट्स गो। ये रहा अपना टनल, मतलब ये वेंट, और यहाँ से मैं सीधे जाने वाला हूँ नीचे। लेट्स गो भाई। अभी हमें कहीं नहीं लेके जाना है, ये हमें चर्च में लेके जाना है और वहाँ पे इसको होली वाटर में डालना है और वो होली वाटर हो जाएगा पॉइजनस। यहाँ ला करके हमें एग्स रखने हैं। लेट्स गो। ट्रैप डोर खोलो भाई। यार वो और उसका चिकन यहीं कहीं घूम रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, और हमको दिक्कत देने वाले हो। कोई बात नहीं। ये रहा होली वाटर, डाल दिया यहाँ। पॉइजनड होली वाटर बन चुका है अभी ये। अब कुछ नहीं करना है भाई, हमें एग्स ला के रखने हैं यहाँ। तो चलते हैं भाई फटाफट से वापस वहाँ पे एग उठाने के लिए। वेंट से होते हुए सीधे चलते हैं उसी लोकेशन पे। लेट्स गो। ओके मैं पहले अपनी गन उठा लेता हूँ भाई। एग रख रख के किस में लाऊंगा, इतने एग हाथ में थोड़ा रख के ला सकते हैं। और भाई अच्छी बात ये है कि इसमें एग जो है ना वो इनफाइनाइट मिलते हैं, विच मीन्स अगर तुम्हारे गन में एक बार एग खत्म हो रहा है तो तुम दोबारा भी रिफिल कर सकते हो। बस जो इन चिकन्स का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, पता चले यहाँ मैं एग रिफिल करते रह गया और वो पीछे से आकर के पिछवाड़े में शॉट बजा दे। लेट्स गो। मैंने यहाँ से इनके अंडे उठा लिए हैं और कितने अजीब से गंदे से अंडे हैं भाई। वहाँ नेस्ट में रखे हुए तो सही दिख रहे थे, लेकिन यहाँ अभी इसके अंदर आते हुए देख सकते हो तुम कितने गंदे लग रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, इन्हें बस पॉइजनस बनाना है हमें और हमारे पास एक तगड़ा वेपन हो जाएगा जिससे हमेशा के लिए सो जाएंगे भाई। इससे बेटर क्या होगा कि हमें इनसे छुटकारा मिल जाए, उसके बाद मैं प्रॉपर एस्केप का सामान जमा करूँगा एंड देन वील एस्केप फ्रॉम देम। ओके पॉइजनड होली वाटर में हमने डाल दिया और ये एग हो चुके हैं अभी पॉइजनड। अब आ जाओ भाई इवल लन वगैरह, इवल लन गमी वगैरह जो भी है। थप्पड़ बजाया था ना तूने इवल लन मेरे, अब मैं तेरे को हमेशा के लिए सुला दूंगा। वैसे भाई अच्छी बात तो नहीं है किसी को मार देना, लेकिन भाई यार वो एक अच्छी लेडी भी नहीं है ना। वो इन द एंड ऑफ द डे बच्चों को किडनैप करती है, मारती है, तो हम उसके साथ एक्चुअली न्याय ही कर रहे हैं, बस थोड़ा अलग स्टाइल में। तो पहले तो इसके ये दो गंदे गंदे चिकन्स को हमें मार के सुलाना पड़ेगा। निकल यहाँ। अबे भाई ओके 2 एग्स लगे, इसको मैंने सुला दिया है। ओके बेसिकली ये पॉइजन है लेकिन स्लीपिंग पिल्स बनती है इनसे। इनसे कोई तुम्हारा वो नहीं बनता। जहर ऐसा वाला नहीं है कि हमेशा के लिए पूरी तरह से सो जाएंगे। निकल यहाँ से। मैंने इसको भी सुला दिया है, ये दोनों सो चुके हैं भाई। अब हमें इवल लन और गमी को ढूंढना है। मेन अब वही दोनों बचे हैं। अबे हट जा भाई यार, एक तो ये बीच में ही सो गया दरवाजे के, यार थोड़ा इसको अंदर को लाना चाहिए था।
लेकिन यार फिर ये मुझे भी तो मार देता। ओके, इसको मैंने खिसका ही दिया भाई, लेट्स गो। अब बारी है इवन लन और उस मोटे गमी की। यार एक तो वो इवन लन के साथ ही घूमता रहता, अपनी एमो वेस्ट ना हो जाए कहीं, डर उस चीज़ की है। तो अभी के लिए मैं जाने वाला हूँ गार्डन में, क्योंकि गार्डन में बहुत घूमते रहते हैं यार, क्लासरूम में कम ही आते हैं, गार्डन में मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग घूमते हैं। तो मेन मुझे ना इन लोगों को मारना है, मैं इन लोगों को ढूंढ रहा हूँ मारने के लिए, तो ये मिलेंगे नहीं। ये चीज़ बेकार लगती है यार, जब इनको ढूंढो तब मिलते नहीं है, वैसे मुंह मुंह ही मुंह पे चढ़ेंगे। कोई बात नहीं, इनको ढूंढ के ही दम लेंगे भाई आज, चिंता मत करो। उसके बाद मैं प्रॉपर एस्केप करूंगा। ओके, ये एक काम करते हैं, गमी को सुलाते इवन लन को रहने देते हैं, क्योंकि अगर इवन लन ही नहीं होगी भाई तो फिर मजा क्या आएगा गेम में, है ना। तो मैं गमी को सुला दूंगा, इवन लन को रहने देंगे जिंदा। थोड़ा सा चैलेंज भी तो बरकरार रहना चाहिए ना। तो यार मैं उस गमी को सुलाने की कोशिश करूँ, क्योंकि गमी ज़्यादा खतरनाक है भाई अभी नन से। नन को तो हम तभी पागल बना सकते हैं, लेकिन वो गमी भाई, वो गमी ना मोटा ज़्यादा परेशान करता है। फिलहाल ये लोग है कहाँ भाई, गार्डन में नहीं है, क्लासरूम में घूम रहे हैं क्या। तो जाके ही पता चलेगा भाई, पता नहीं यार कहाँ है ये लोग। मैं केवल गमी को सुलाने की कोशिश करूंगा भाई, एक तो उससे चिपक के चलता है ना, हो सकता है नन के भी लग जाए वो बुलेट, और नन भी गलती से सो जाए। इवन नन कहाँ है यार, आजा जल्दी, मेरे को आवाज़ करनी पड़ेगी कोई तो। ओके, मैं यहाँ पे गन फेंक करके लगातार आवाज़ कर रहा हूँ। ताकि भाई इवन लनोरिया यहाँ है, और इवन लनोरिया आ चुका है। ओके, बढ़िया चांस है इसको मारने का भी। निकल यहाँ से, हमने इसको सुला दिया है, लेकिन मैं इवन लन को नहीं मारने वाला। या मार दे, ले भाई इसको भी मार दिया हमने, और ये बेचारी सो चुकी है। बाय बाय विलन। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा था, सांसें इसकी चल रही हैं, बस ये सोई है, तो उनको सोए रहने देते हैं भाई। अब अपना एस्केप जो है बहुत इजी हो गया, फटाफट से अब एस्केप करते हैं और एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। आई कांट गो एनी फर्दर, इट्स डेंजरस। क्यों है भाई डेंजरस, पता नहीं भाई, ऊपर कोई रिचुअल वगैरह कर रही होगी जहाँ तक है, इसलिए डेंजरस है। और चलते हैं भाई, अब एस्केप का सामान हम जमा करते हैं, तो फटाफट से चलते हैं भाई। ये तो हो गया इवन लन और उसके सारे चेले चपाटों को हमने लपेट दिया है। अब हमें करना है मेन एस्केप। तो मेन एस्केप के लिए ना हमें पहले ये वाला एरिया खोलना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक ब्रोकन रूलर ढूंढना पड़ेगा। जी हाँ, एक ब्रोकन रूलर ढूंढना पड़ेगा, जो कि यहाँ आके लग जाएगा। हम यहाँ पे उसको लगा करके एक गेट खोल सकते हैं, और यहाँ पर हम जा सकते हैं चर्च में, आई मीन एटिक में। तो उसके लिए हमें ब्रोकन रूलर ढूंढना पड़ेगा, जो कि यार पता नहीं कहाँ होगा, पूरे में ढूंढा ढांडी करनी पड़ेगी, तब जा करके हमें वो मिलेगा जहाँ तक है। यहाँ तो नहीं रखा हुआ है क्या, यहाँ होगा क्या, ढूंढा ढांडी करके ही पता चलेगा भाई कहाँ होगा कहाँ नहीं। ये है क्या, नहीं है तो पेंसिल है भाई। ओके, ये खाली है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यार अब ब्रोकन रूलर कहाँ ढूंढूं मैं, इससे भी तो हो जाना चाहिए काम, लेकिन यार ये उठाएगा ही नहीं इसको। कोई बात नहीं, चलो भाई ढूंढा ढांडी करेंगे, ढूंढ ही लेंगे, कहीं ना कहीं तो होगा ही, देख लेंगे भाई। ओके, तो ये रहा भाई, ये रहा ब्रोकन रूलर। उठाते हैं इसको यहाँ से और चलते हैं भाग के फटाफट से। भाई ये देखो, ये सही हो गया ना, अब अपने पास अपने को कोई भी मतलब मारने वाला नहीं है। अब हम आराम से पूरे स्कूल में घूम सकते हैं, पूरा सब कुछ कर सकते हैं मजे में एकदम। तो ये एक तरीके से तुम एक हैक समझ लो या एक ट्रिक समझ लो, जिससे तुम इस गेम को बहुत ही आसानी से डिफीट कर सकते हो। तो ये भी है। ओके, यहाँ ये लग चुका है, इसको मैं खोल दूंगा। लेट्स गो, ये खुल चुका है, अब हम जा सकते हैं एटिक में। लेकिन यार अभी एटिक में जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि एटिक में जाने से पहले हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो बैटरी और एक हमें चाहिए होगा ग्लास। हाँ सही सुना तुमने, ग्लास चाहिए होगा, क्योंकि मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ लगना है। देखो ये है, यहाँ पर तुम्हें एक टेलीस्कोप दिख रहा होगा, लेकिन इसमें देखने के लिए भाई ग्लास ही नहीं है। तो हमें इसके लिए ग्लास चाहिए होगा, जो कि हमें मिलेगा एक चश्मे से, जो कि क्लासरूम में है। और बाकी यहाँ पर लगेगी एक बैटरी, वो किस लिए लगेगी तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। तो हमें दोनों चीज़ें भाई चाहिए ही होंगी, तो फटाफट से जाके ये दोनों चीज़ें करते हैं। और मैं तुम्हें यही मिलता हूँ उसके बाद, यही क्या मिलता हूँ मतलब, करते हैं ये साथ में ही करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम आया कहाँ से था, ओके यहाँ से आया था मैं, ठीक है याद आ गया मुझे, गलत चले गया था अभी थोड़ा सा। फटाफट से चलते हैं नीचे। और यार आज खांसी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, सॉरी यार।
थोड़ी सी इस खांसी के लिए माफ़ करना मुझे। अब नहीं जाना है भाई, क्लासरूम में जाना है और ढूंढना ढांडी करनी है। फटाफट से चलते हैं। ओके, आ चुके हैं अपन लोग क्लासरूम में फिर से। और यहाँ पर हमें अब ग्लास ढूंढना है। अब ग्लासेस कहाँ मिलेंगे ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। ढूंढा ढूंढी करके पता चलेगा भाई कहाँ पर है वो। डेस्क के अंदर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है, तो मैं सारी जगह चेक करने वाला हूँ। ओके, यहाँ तो इंक मिली थी हमें, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली। ओके, ये तो खुल ही नहीं रहा, ये भी नहीं खुल रहा है, ये भी नहीं खुल रहा है, और ये भी खाली है। यार अधिकतर तो यहाँ पर खाली रखे हुए हैं, ये भी खाली है पूरा, कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पे प्रॉपर ये सारे डेस्क खाली हैं। यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिला भाई, हर एक क्लासरूम में जाके देखना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि यार इनका भरोसा नहीं है, रैंडमली कहीं भी रख देंगे और हमसे कहेंगे कि ढूंढ के निकालो। तो यहाँ पे भी कुछ डेस्क होंगे जो खुल रहे होंगे आई गेस। ओके, ये डेस्क खुल रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं है। ओ भाई, ये क्या था? अच्छा, ये बैग गिरा, यहाँ पे किसी का बैग टंगा था, वो गिरा, मैं डर गया भाई, मैंने कहा क्या हुआ, लेकिन वो किसी का बैग था। अरे आई थिंक तो लॉक वॉक कुछ तो है, लेकिन मैं इसको छेड़ नहीं सकता। कोई बात नहीं, यहाँ भी ये भी खाली है। ये खुल रहा है? नहीं, ये नहीं खुल रहा है, यानी कि यहाँ भी कुछ नहीं मिला हमें भाई। एक ब्रोकन रूलर मिला, उसके बाद हमें अभी कुछ नहीं मिला है यहाँ पे। बाकी यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, अब इसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ तो है, ये क्या है? द एक्सपेरिमेंट्स वर रिजर्विंग सोर्सेज स्पेसिमेन ऑफ न्यू हेमिस्फेयर रूस्टर। ओके ओके ओके, ये वही है, उसी के बारे में बताया गया है कि इन चिकन्स को कैसे बनाया गया और इनके लिए स्लीपिंग पिल्स कैसे बनानी है, उसी के बारे में सब कुछ बता रहा है ये। जो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, हम कर चुके हैं वो काम सारा। फटाफट से बस मेरे को यार वो ढूंढने, ग्लासेस ढूंढने हैं और निकलना है यहाँ से। ओके, यहाँ भी कुछ नहीं है। ओके, यहाँ भी कुछ नहीं है भाई। यार डेस्क खुल तो रहे, लेकिन डेस्क के अंदर ये सामान नहीं मिल रहा है हमें जो चाहिए। ओके, यार ये दो रोज में तो कुछ भी नहीं मिला हमें, ये भी खाली। और कौन सा डेस्क खुल रहा है यार? आधे तो खुल ही नहीं रहे डेस्क, यहाँ भी कुछ नहीं है। ओ, ओ लेट्स गो, ग्लासेस मिल चुके हैं हमें। और इसको हम पटकेंगे तो यहाँ से इसका एक लेंस अलग हो जाएगा, तो हमें इसका मिल जाएगा लेंस। लेट्स गो, ये मेन लेंस हमें चाहिए था वहाँ लगाने के लिए। और बाकी ये कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, और तुम आया कहाँ से था? ओके ओके ओके, मेरे को याद आ गया, मैं आया था एक्चुअली यहाँ से आया था। ठीक है, याद आ गया मुझे। कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई कई बार मैं कि कहाँ से आया था, कहाँ से आया था, लेकिन अब याद आ गया मुझे कि मैं यहीं से आया था। भाग के चलते हैं फटाफट से, सीधे चलते हैं भैया ट्रैप डोर से अंदर को, और यहाँ से चलते हैं सीधे नीचे। क्लासरूम से हमें जो चीज़ चाहिए थी वो थी ग्लासेस, जो कि हमें मिल चुके हैं। और इनको हम सीधे जाके भैया एटिक में लगा ही आते हैं, क्योंकि बाद में भाई, खैर अब तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, कितना भी हम वो करें। तो फटाफट से चल के लेंस लगाते हैं। लेट्स गो, ये हमने यहाँ पे फिट कर दिया भाई लेंस, और कितनी अजीब सी आवाज़ आती है। ठीक है, लग चुका है भाई लेंस। तो फटाफट से चल के भाई, अब हमें बस एक बैटरी लानी है। भाई मैं डर गया था, मेरे को लगा नन आ गई क्या, जिंदा हो गई क्या, लेकिन नहीं, ये परछाई थी उसकी लैंप की। भाई मुझे वैसे ही लगा नन आ गई करके, लेकिन भाई कुछ नहीं था। लेट्स गो, चलते हैं सीधे बैटरी लेने। और हाँ यार, हमें अभी एक चीज़ और करनी है, मेरे को अभी अभी याद आया, उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा कुछ। तो पहले ऊपर भी जाना पड़ेगा हमें एक बार, क्योंकि यहाँ पर ना एक कोड है, सीक्रेट कोड एक जगह का, जो कि मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा। पहले कोड देख लेते हैं। 3764, 3764 है कोड। और ये कहाँ का है मैं तुम्हें बताता हूँ। 3764, 3764, 3764। गाइस यार याद रखना, खैर तुम कैसे ही बताओगे मेरे को। तो फटाफट से चलते हैं भैया। 3764 आई गेस यही था, 3764, 3764, 3764। मैं चर्च में आया हूँ, चर्च में ही है वो जगह जहाँ पर एक कोड यूज़ होना है। 3764, 3764, 3764। तो ये देखो सामने एक चेस्ट रखा हुआ है, उसमें ये कोड डलेगा, और उसके अंदर जो सामान है ना वो हमारे बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर डालते हैं कोड 37, तो ऑलरेडी डला हुआ है, 64। लेट्स गो,
खुल चुका है चेस्ट और इसमें से हमें मिली है फीमेयर। बेसिकली जिन्हें नहीं पता, फीमर भाई तुम्हारी थाई बोन होती है, थाई की हड्डी को कहते हैं फीमर। तो ये हमें मिली है। अब इसका क्या यूज़ है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो भाई, यूज़ ये है ना, पहले इसको यहाँ पर पटकते हैं। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अभी बाद में दिखाते हैं। पहले यार बैटरी बैटरी लगा के आते हैं वहाँ पे, क्योंकि ना हम सीधे वो काम करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं। पहले बैटरी लगा लेके आते हैं भाई। ओह यार, मैं गलती से क्लासरूम में आ गया। मेरे को क्लासरूम में नहीं आना था, मुझे गार्डन जाना था, क्योंकि बैटरी वहीं थी, अगर तुम्हें याद हो तो यार मैं सीधे पहले गार्डन जाता यार, गलती से मैं सीधे सीधे आ गया। ओके, जल्दी 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 जल्दी। ओके लेट्स गो। मेरे को जाना है अभी, हाँ मेरे को जाना है गार्डन में, और जल्दी से बैटरी लेके आनी है। तो बैटरी के लिए ना देखो, दिक्कत ये है कि बैटरी में ले तो आऊँगा, लेकिन उसके लिए ना हमें पहले इलेक्ट्रिसिटी कट करनी होगी, जो कि इन वेयर हाउसेस से आती है। तो बेसिकली ग्रीन हाउसेस से आती है। तो अगर मैं इनकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दूँ ना, इनका अगर मैं एमसीबी गिरा दूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगी और बेस्ट हो जाएगा। लेकिन इनके एमसीबी ढूंढूं कैसे, मैं कहाँ है। ओके, ये रही इनके एमसीबी। फ्यूज स्विच गिरा देंगे, और ऐसे हमको इन चारों की गिरानी है ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर ऑफ हो जाए। लेट्स गो। यू टर्न ऑफ 2 आउट ऑफ 4। हाँ भाई, 4 करनी है, 2 की कर चुके हैं, तीसरे की भी ये रही, और चौथी के भी कहीं आसपास ही होगी, ढूंढनी पड़ेगी। इस साइड तो नहीं है। ओके, इसी साइड है, देखो यहीं पर है। कर देते हैं भाई इसको भी ऑफ। लेट्स गो। चारों की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो चुकी है। यू टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द ग्रीन हाउसेस। लेट्स गो। सारे ग्रीन हाउसेस की इलेक्ट्रिसिटी कट हो चुकी है। तो जो बैटरी है वो भी डिफ्यूज़ हो गई होगी, मीन्स वो भी इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई होगी उस बैटरी से भी। तो हम आराम से बैटरी ले सकते हैं। अब खोलो इसे भाई, तार को कर दो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, केबल्स में निशान लगा। ओके, केबल्स को कर दिया कट, और हमें मिल चुकी है यहाँ से बैटरी। ओके, और मेरे को जाना है यहाँ से सीधे अब लेकर के इसे दोबारा से एटिक में, क्योंकि एटिक में एक जगह जहाँ लगेगी, और वो जगह वहीं टेलीस्कोप के बगल में है, तुम्हें दिखाई भी थी मैंने। और यार वेट, अपना ट्रैप डोर कहाँ गया भाई? यार अपना ट्रैप डोर खो गया क्या? ओके ओके ओके, यहाँ पर है, ये रहा। कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं यार। चलो लेट्स गो। फटाफट चलते हैं भाई एटिक में, और जाकर के लगाते हैं बैटरी वहां पे। बैटरी में लगाते हैं, फटाफट लगाते हैं बैटरी। और फ्यूजेस, ओहो कहाँ लगाना था? ओके, केबल से लगाना है। लेट्स गो। लूज केबल्स हमने इसमें अटैच कर दिया, बैटरी यहाँ अटैच हो चुकी है। अब ये स्विच भी वर्किंग हो चुका है भाई, और ये वर्क देखो। अब मैं इस टेलीस्कोप को यूज़ कर सकता हूँ, और इसका यूज़ कहाँ होगा मैं तुम्हें भी बताऊंगा। देखो रोड का व्यू आ रहा है पूरा। अब यहाँ पर रोड का व्यू क्यों ज़रूरी है, और ये लिवर आ रहा है जो बगल में आइकन, इसका क्या काम है, तो मैं तुम्हें सब बताता हूँ अभी, और दिखाता ही हूँ बेसिकली। तो जल्दी से चलते हैं पहले, और ट्रैप डोर से होते हुए अब हमें जाना है चर्च। चर्च की जाना है तो मैं बताता हूँ। मैं सारा का सारा अपना काम हो चुका है बेसिकली। फटाफट चर्च जाए। तो हमें क्यों चाहिए भैया टेलीस्कोप, क्यों चाहिए, वो बैटरी वहाँ पे क्यों लगानी थी, हमें वो फीमर क्यों चाहिए, सब बताता हूँ। तो देखो भाई, क्या है ना, यहाँ पर एक सिस्टर एंडा करके एक नन है, जो कि भाई आइसक्रीम की बहुत बड़ी भूखी है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो मेरा मेरा फीमर कहाँ गई यार? मैंने यहीं कहीं फेंकी थी वो हड्डी यार, खो ही ना हो बस। ये तो अपना पूरा काम बिगड़ जाएगा भाई। एक तो ना अंधेरा इतना हो रहा है, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा कुछ ढंग से। यार मैंने अपनी हड्डी कहाँ फेंकी यार? वो ज़रूरी है भाई अभी बहुत ज़्यादा, मैंने पता नहीं कहाँ फेंक दिया। आई थिंक तो मैंने वहाँ एंट्री के आसपास ही कहीं फेंकी होगी। हाँ ये रही लेट्स गो। तो देखो यार, यहाँ पे ना सिस्टर एंडा करके एक नन है, जो कि आइसक्रीम की बहुत बड़ी दीवानी है। मतलब वो दिन भर आइसक्रीम ही खाती रहती है, इतनी बड़ी भूखी है। ये देखो, ये है, और मेरे को देख के डर गई बेचारी है। कोई बात नहीं, ये देखो कैसे खा रही है भाई साहब, जैसे कभी नहीं खाया होगा। पूरा आइसक्रीम बॉक्स चट करने में लगी है। तो हमें ना कुछ नहीं करना है, इसको, इस फीमर को यही फेंकते हैं, इसका यूज़ यही है। तो हमें कुछ नहीं करना है, नीचे जाना है, और इसको ना यहाँ बुलाना है। कहाँ गया? ये रहा बेल ही है। यहाँ पर हम आवाज़ करेंगे, बेल बजाएंगे।
तो ये सिस्टर एंडा ना भागते भागते नीचे आएगी देखने के लिए कि आखिर नीचे ये बेल बजाई किसने और है कौन नीचे। तो देखो अभी ये जा चुकी है और यही मौका है भाई, इसको हमें ये फीमर उठाना है क्योंकि ये एक लॉन्ग आइटम है। तो यहाँ से हम एक खिड़की खोलेंगे, इसको यहाँ से अंदर डालेंगे और इसका आइसक्रीम का डब्बा गिरा देंगे। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि इसकी आइसक्रीम हो गई है वेस्ट और इसको नया आइसक्रीम का डब्बा मंगाना पड़ेगा, जिसके लिए इसे आइसक्रीम का ऑर्डर देना पड़ेगा और वो ऑर्डर वाला डिलीवरी वाला आएगा नीचे। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इसके पास ना, तुमने जैसे कि देखा ये हमको देख के झसक जाती है एकदम से और सडन वॉइस से भी, मतलब इसका टेम्पर बहुत ही ज़्यादा लो है। ये एकदम से डर जाती है छोटी छोटी आवाज़ें सुन के भी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें अब जाना है सीधे भागते हुए एटिक, क्योंकि वहां से ये आइसक्रीम को ऑर्डर करेगी, यहाँ आएगी। मतलब डिलीवरी वाला जब आइसक्रीम लेकर के यहाँ आएगा, ये रहा यहाँ आएगा जब आइसक्रीम वाला डिलीवरी लेकर के, तो ये नन यहाँ से इस डोर से बाहर आएगी और इस नन के पास ना मेन डोर, जो यहाँ का मेन डोर है उसकी चाबी है भाई। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया झसकती है, तो जैसे ही ये यहाँ इस सीवर के पास पहुंचेगी ना, हमें कुछ नहीं करना है, लीवर दबा के ऐसे करके ये बल्ब फोड़ना है ताकि इसकी आवाज़ से ये झसके और इसकी जो कीज़ है वो नीचे गिर जाए और सीधे पानी में गिर जाए। और यहाँ पर मेरे को आवाज़ आ रही है बाइक की, यानी कि आई गेस डिलीवरी वाला आने वाला है और ये नन भी नीचे आने वाली होगी। वो आ चुका है देखो डिलीवरी वाला। और एक मिनट, ये अपना रॉड है क्या? नहीं ये रॉड नहीं है, ये रॉड के फादर है भाई। ओके, ये उस समय की बात बताई हुई है, ये रॉड के फादर जोसेफ सुलिवैन है अगर तुम ढंग से देखोगे तो, क्योंकि सेम अंकल की वो बनी हुई थी। ओके, ये आ चुकी है तो इसकी वापसी जब ये करेगी तब हमको करना है। और ये भीख मांग रही है, देखो इसके पास पैसे नहीं है देने के लिए उसे, वो कह रही है मुझे आइसक्रीम दे दो, और उस बेचारे ने दे भी दी। कोई बात नहीं, ये देखो हमने यहाँ पे बल्ब फोड़ा और ये इसकी सीवर में जा चुकी है कीज, और ये कीज पहुंच गई है यहाँ से सीधे गार्डन के सीवर के एरिया में। तो हमें कुछ नहीं करना भाई, हमें मेन डोर की कीज ऑलमोस्ट मिल चुकी है, बस हमें गार्डन में जाके उठानी है ये कीज और मेन डोर से एस्केप कर देना है। दैट्स इट, अपना गेम फिनिश हो जाएगा भाई, फटाफट फटाफट भाई, बिना किसी देरी के। इससे पहले वो सीवर उसको बहा के और कहीं आगे ले जाए, मैं जाके वो कीज उठा लेता हूँ। भागो भागो भाई। ओके लेट्स गो। गार्डन गार्डन गार्डन, ये रहा गार्डन का एरिया। मैं भाग के जाने वाला हूँ अभी गार्डन में, और वहां से मेन डोर की जो कीज है उन्हें उठा लेंगे। ओके, कहाँ पर था मेन डोर उसका सीवर? ओके ये रहा, लेट्स गो। आ गई कीज क्या? यस ये रही कीज। फटाफट से उंगली हाथ जो भी है डाल के अड़ा करके हमको निकालना पड़ेगा बाहर से। निकाल लिया हमने मेन डोर की। लेट्स गो, चलते हैं सीधे इस की को लेकर के भाई, एस्केप होने वाला है फुल्ली डन। लेट्स गो, अपने को कोई दिक्कत ही नहीं आया। देखो इवलन को सुला रखा है, उसको सुला ही रखा है, तो उसने ज़्यादा परेशान हमें किया ही नहीं है। स्टार्टिंग में कर रही थी, एक थप्पड़ भी हो जाएगा, लेकिन उसका हमने उसको हमेशा के लिए सुला दिया। लेट्स गो, चलते हैं ऊपर और करते हैं अब एस्केप। मैं ऊपर आ चुका हूँ अभी, और चिकन कहाँ गए भाई? इसके चिकन गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए। खैर छोड़ो भाई, उनसे हमें ज़्यादा मतलब भी नहीं है। मुझे बस यहाँ से एस्केप करना, और मैं डर गया भाई, मेरे को लगा चिकन फिर से आ गए, लेकिन नहीं। अब इसके पैडलॉक पे हमें एक की घुसानी है, अनलॉक करना है गेट और एस्केप करना है इसके घर से। लेट्स गो, फाइनली एस्केप कर चुके हैं भाई हम। डोर पे पहुंच गए। डोर ओके, डोर लॉक है क्या? ओके, नन जाग चुकी है, गमी भी जाग चुका है। ओ भाई, लेकिन हम सही टाइम पे गेट से बाहर आ गए। Get the ritual to work. I just have to find the right ingredients. ओके भाई, लेट्स गो। इवलन के घर से हमने मेन डोर का एस्केप कर दिया है और इस गेम को भी हमने कर दिया है फिलहाल के लिए कंप्लीट। तो ये थी आज की वीडियो भाई। अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई तो भाई, ओके वेट, पहले हम होम स्क्रीन में जाते हैं फिर करेंगे आउटरो। पहले चले आते हैं भाई होम स्क्रीन में। ओके, तो भाई ये तो था भाई इसका मेन डोर एस्केप, लेकिन ना इसमें एक
स्पेशल एस्केप, एस्केप तो नहीं कहूँगा लेकिन एक स्पेशल एंडिंग भी होती है। अगर तुम्हें वो एंडिंग देखनी है भाई तो कमेंट में यस लिख देना, या फिर ये लिख देना कि हाँ भाई देखनी है। और क्या कहते हैं, कमेंट से भर देना भाई, तुम्हारे कमेंट के हिसाब से हम अगला वीडियो डालेंगे। अगर तुम्हें इसका स्पेशल एस्केप देखना है तो कमेंट में लिख देना भाई कि यस वी वांट इट, और अगले ही दिन वो एस्केप आ जाएगा। तो भाई ये थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ भाई लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब भाई मुझे बहुत मोटिवेट करता है तुम्हारे लिए एक नया नया कंटेंट लाने के लिए। तो लेट्स गो, ये थी आज की वीडियो। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।